तो मैं मानता हूँ ये भारत के लिए खतरा है। उसको पूर्ण रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उसे वापसी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो पाकिस्तान की धरती पे चला गया उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसकी भारत को आवश्यकता नहीं है। जो आज तक भारत का दुश्मन रहा हो, जो आज तक भारत को हंस के न देख पाया हो, अरे आज तक भारत की आंख में आंसू दे के रखे पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान जाकर फिर भारत में आएगी। पूरे दिन का भटका शाम को आ जाए उसका भटका नहीं बोलते, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा। ये किसी बिना बताए आप किसी देश में चले जाओ और बिना बताए वहाँ पर रहो, शादी कर लो, सब चीज़ कर लो और फिर बिना बताए तुम यहाँ पर आ जाओ। उसके साथ जुल्म किया गया क्योंकि वो भारत की नागरिक थी। आज एक पाकिस्तान से लड़की भारत के अंदर आती है, उसके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है सीमा के साथ, आप बताइए। कितना सम्मान किया जा रहा है, कितनी इज्जत दी जा रही है, और उसको यहाँ की सरकार ने रख भी लिया और उसके साथ वो भारत के होने के नाते से उसके साथ जुल्म किया गया है, उसके साथ अत्याचार किया गया है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, हो सकता है उस पर प्रेशर हो तो भारत के अंदर आए, क्या दुर्घटना हो सकती है। पूर्ण रूप से जाँच होनी चाहिए इसकी। अंजू जो फातिमा बनकर पाकिस्तान से फिर इंडिया लौट गई है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ हो सकता है? आइए, हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा भैया कह रहे हैं सुबह को खोया शाम को वापस आ जाए तो उसे खोया नहीं कहेंगे। बिल्कुल भाई। अच्छा, मतलब ये अंजू के लिए था। हाँ भाई, मतलब अंजू को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर कल को कोई वारदात हो जाती है इंडिया में, इसके जिम्मेदार आप होंगे? मैं क्यों होऊंगा? हाँ? मैं क्यों तो होऊंगा? आप किस मकसद से कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? भाई मैं तो बोल रहा हूँ उसके ऊपर, मतलब लाइक थोड़ा जी सर बोलिए। मैं बोलना ये चाहता हूँ, पहले तो वे ये बोल रहे थे कि उन्होंने वीज़ा बढ़ा दिया था 6 महीने के लिए। जब उनका 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया था कि गवर्नमेंट ने अग्रिम पता नहीं साल भर के लिए 6 महीने के लिए उन्होंने वीज़ा बढ़ा दिया था। क्या ऐसी आन पड़ी जो उन्होंने इमीडिएटली उन्हें भेज रहे हैं? क्योंकि वो सुसाइड बॉम्बर, क्योंकि उसका माइंड वॉश कर चुकी है, वो सुसाइड बॉम्बर भी हो सकती है। वो देश के लिए खतरा है। आप ये बोले कि शाम का भटका, वो पूरे दिन का भटका शाम को आ जाए उसका भटका नहीं बोलते, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा। ये किसी बिना बताए आप किसी देश में चले जाओ और बिना बताए वहाँ पर रहो, शादी कर लो, सब चीज़ कर लो और फिर बिना बताए तुम यहाँ पर आ जाओ। ठीक है ना? तो वो अब इस टाइम वो सिक्योरिटी के लिए खतरा है। नसरुल्लाह प्यार थी, प्यार के लिए वो सरहद पार करके अपने प्यार कैसे मिलने? प्यार किया तो छोड़ा कि यार तुम ऐसे बात करे। मैं तो उसका भी सपोर्ट नहीं करता जो सचिन के लिए यहाँ भाग के आई। हाँ, सीमा जो भाग के आई, मैं तो उसे भी सपोर्ट नहीं करता। हम लोग कितने बाहर रहते कमाने के लिए, हमारे जो बच्चे या वो ऐसे करने लगे तो बस, तो मैं तो उसे भी सपोर्ट नहीं करता। एक अगर जो आप रह रहे हो वहाँ पर, आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो भाई वहाँ पर रहो आप। अब ये शादी कर ली, अब बहन जो अपनी मर्जी वहाँ चले गए, अब ये फिर अफगानिस्तान में भग जाएगी, अब फिर बांग्लादेश में भग जाएगी, फिर तो मज़े लेती फिरेगी। यार ये तरीका थोड़ा यार। आपके पास मुला जी क्या कहेंगे? अभी जो है अंजू पहले तो फातिमा बन गई, अब पहली बात, उसके बाद यहाँ से जब इंडिया से पाकिस्तान गई थी तो जीन्स और टॉप पहन के गई थी, लेकिन जब पाकिस्तान से इंडिया आई है तो बुरखे में आई है और अपना नाम फातिमा बता रही है और कह रही है कि बच्चों के प्यार में हम आए। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं कहना चाहूँगा पूर्ण रूप से, तत्काल रूप से बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए और उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान है। 2024 का बहुत चुनाव करीब है, ये कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएगी, ये सिर्फ मोदी जी को हराने की साजिश है, ये सलाह है उनकी। तो मैं मानता हूँ ये भारत के लिए खतरा है, उसको पूर्ण रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उसे वापसी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो पाकिस्तान की धरती पे चला गया उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसकी भारत को आवश्यकता नहीं है। जो आज तक भारत का दुश्मन रहा हो, जो आज तक भारत को हंस कर न देख पाया हो, अरे आज तक भारत की आंख में आंसू दे के रखे पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान जाकर फिर भारत में आएगी। अरे क्या प्लानिंग थी उसकी, क्या सोच है उसकी, वो वहाँ से क्या दुर्घटना यहाँ कर सकती है भारत के अंदर, तो इससे भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा। 2024 का चुनाव करीब है, ये नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है और ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वो अंजू का कहना ये है, सॉरी फातिमा का कहना ये है कि मेरा जो पति था अरविंद, उससे मैं डाइवोर्स लेने आई हूँ और जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा, नसरुल्लाह के पास। देखिए वो जासूस हो सकती है, वो कहीं ना कुछ ना कुछ फंडिंग कर रही है, भारत की बात पाकिस्तान में दे रही है और पाकिस्तान की बात भारत में दे रही है। उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद पूर्ण रूप से सजा होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान उसको भेज देना चाहिए, ये हम अपसेट नहीं करेंगे, हम उसको गवारा नहीं करेंगे।
लेकिन ऐसे में तो नसरुल्ला जो हैं उनके दूसरे पति, उनका कहना है कि अगर अंजू के साथ नहीं आने दिया बच्चों को तो मैं उसके पहले पति पे कार्रवाई करूंगा। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं पाकिस्तान के लोगों पे विश्वास नहीं कर सकता। पाकिस्तान का आदमी गद्दार होता है, वो बम पटकाने वाला होता है, वो आतंकवादी होता है, तो मैं पाकिस्तान के लोगों पे विश्वास नहीं करूंगा। और ऐसे जैसे वो पाकिस्तान जाकर अब भारत के अंदर आ गई, हमें उस पर विश्वास नहीं है। उसको पूर्ण रूप से पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे हम तो उसे इतना खतरनाक मानते हैं, वो इतना बड़ा आतंकवाद है, तो वो क्या लेकर आई है, क्या सोच कर आई है, क्या दुर्घटना पहुंचा सकती है। ये सिर्फ मोदी जी को हराने की साजिश है कांग्रेस की, और कुछ ना कुछ मिशन है कांग्रेस का। ये इस तरीके से जाल फैलाएंगे जो मोदी जी का 2024 में सफाया हो जाए। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे सर, जब से वो पाकिस्तान आई है तो उसके गले पे कुछ निशान मिले हैं, जिससे लोग बाग बता रहे हैं कि वहाँ पे इसके साथ मारपीट किया गया है, अंजू के साथ जबरदस्ती किया गया, इस तरह की बातें फैल रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो इसलिए उसके साथ जुल्म किया गया क्योंकि वो भारत की नागरिक थी। आज एक पाकिस्तान से लड़की भारत के अंदर आती है, उसके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है सीमा के साथ, आप बताइए। कितना सम्मान किया जा रहा है, कितनी इज्जत दी जा रही है, और उसको यहाँ की सरकार ने रख भी लिया, और उसके साथ वो भारत के होने के नाते से उसके साथ जुल्म किया गया है, उसके साथ अत्याचार किया गया है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, हो सकता है उस पर प्रेशर हो तो भारत के अंदर आए, क्या दुर्घटना हो सकती है, पूर्ण रूप से जाँच होनी चाहिए इसकी। लेकिन जिस तरह से जब वो पाकिस्तान गई थी उसे तोहफों से, घर से, गाड़ियों से नवाजा जा रहा था, इससे साफ साफ लगता है कि पाकिस्तान वालों की प्लानिंग होगी, लोग बाग कह रहे हैं ऐसा। देखिए भारत के पीछे शुरू से पाकिस्तान रहा है, वो कहीं ना कहीं से नुकसान में पहुंचाने में रहा है, तो मैं पाकिस्तान का किसी रूप से विश्वास नहीं करता। पाकिस्तान के लोग, मैं अभी बताया आपको, आतंकवाद होते हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो पाकिस्तान के लोगों को भारत का आदमी अपसेट नहीं करेगा। वो भारत के यहाँ से अंदर से गई थी, पाकिस्तान वो रहने लगी थी, अब उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो क्या विचार लेकर आई, क्या सोच लेकर आई है, अरे क्या नुकसान भारत को पहुँच सकता है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के भारत के नागरिक को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले पूर्ण रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, वो किस मिशन से आई है, क्या लेने वहाँ गई थी, और अब क्यों भारत वापस आई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अपने प्रशासन को या फिर मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए? या देखिए मोदी जी को पूर्ण रूप से एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है और सबका मिशन है कि मोदी जी को हम कैसे हराए। 2024 में एक ही मिशन है सारी पार्टियों का, हम मोदी जी को कैसे हराए। और मैं भारत के हिंदुओं से एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी हार गए तो तुम्हें खून के आंसू पीने पड़ेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार और इतना सच्चा, जो आज देश का नक्शा बदल के रख दिया। और 2024 के बाद देखना, यहाँ की बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और क्राइम को खत्म कर दिया जाएगा। आप प्रेम मोहब्बत में राम मंदिर बना के दिखाया और 370 धारा को हटा के। आखिरी सवाल सर आपसे हमारा है कि वो कह तो रही है कि वो बच्चे को वापस लेने आ रही है, बच्चे के प्यार में इंडिया आई है, फिर वो बच्चे को लेकर वापस पाकिस्तान जाना चाहती है, उसका पति नसरुल्ला भी ये चीज़ कह रहा है, इस पे क्या कहें? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं तो यही कह रहा हूँ बार बार, वो पाकिस्तान से इतनी जल्दी क्यों आई है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे क्या हाथ है। वो 6 महीने का वीजा था, वो एक्सपायर हो गया है। पत्रकार साहब ये कुछ साजिश है, कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत बड़ा रोल है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मोदी जी को हराने की बहुत बड़ी साजिश है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। अंजू जो है पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान से अभी जो आई है वो मुस्लिम बनकर आई है पूरा, तो इस पे क्या कहेंगे? फातिमा बनकर आ गई है। एक घोर अनर्थ, क्योंकि जो व्यक्ति अगर घर से पैर बाहर कर दे उसको दोबारा स्वीकार करना उचित नहीं है। और हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ा देश है, वो पाकिस्तान में गई है, इसको माफ़ करने वाली सवालें नहीं है। और इसको छोड़िए मत, सरकार कोई गलत न कर दे, इसलिए मैं चाहता हूँ, निवेदन है कि हो गए बर्दाश्त से बाहर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता जैसे इन्होंने। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, जैसे आई है फातिमा बनकर वो आ गई है, अब वो कहती है कि हमें बच्चे का प्यार खींच के लेके आया, हम बच्चे की वजह से इंडिया आए हैं और अपने बच्चों को वापस फिर लेके हम पाकिस्तान चले जाएंगे अपने पति नसरुल्ला के पास। एक बच्चा का प्यार वही औरत समझेगी जो औरत होगी।
ये ना ही औरत है, ना स्त्री है, ना कोई देवी है, ना ट्रांसजेंडर कोई है शक्ति है, पता नहीं है कौन सी हो गई है, ट्रांसजेंडर है। पहले पता नहीं है क्या है, इसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन एक स्त्री के मन में भाव जो होना चाहिए, इसके मन में नहीं है भाव। वो स्त्री को हम स्त्री नहीं मानते, हम उसको फातिमा मानो चाहे उसको रसगुल्ला मान लो, क्योंकि उस व्यक्ति का सारा मान सम्मान खत्म हो जाता है वहीं पर, जो अपने बच्चे को छोड़ के चली जाए, 6 महीने बाद आके वापिस आए और हमको प्यार जत रहा है, तो ये चालबाज गेम खेल रही है वो। और वो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कोई ट्रेनिंग करके आ गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में कोई भी हमारे देश के पत्रकार महोदय आपसे भी इसके बारे में आप लोग चर्चा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग चर्चा करके इसको आगे बढ़ा देते हो। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जूते भी नहीं मारना चाहिए। भाई लोग चाहते हैं उसको देखना, तो हम लोग कैसे नहीं दिखाएं ये बताइए? जनता चाहती है उसको देखना, इसमें हमारी क्या गलती है? वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो ठीक है, देखना चाह रही है, लेकिन अगर जो जनता अगर उचित जनता होगा, वो जनता जो उचित जनता होगा, जो स्त्री, जो लड़की, जो माँ, जो बहन बिना बताए कहे बिना 2 बच्चे को छोड़ के चली जाए, इतने कितने आदमी समर्थन है उसके बारे में बात सुनना चाहते हैं? अरे कोई भी नहीं अरे होगा। मोहब्बत है भाई साहब, ऐसे नहीं लेकिन- बोल सकते हैं आप। मोहब्बत, हाँ, राहुल गांधी वाली मोहब्बत की बात कर रहे हो आप, अब ये तो आप ही बताइएगा। तो मोहब्बत नहीं है, क्या है? ये नालायकगिरी है। नालायकगिरी है। और तुमको ज्यादा मोहब्बत लग रही है। अच्छा एक बात बताइए,